जेएनयू एक बार फिर से मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब की बार जो चर्चा का विषय बनने का रीजन है वो है एक मैनुअल जो कि चीफ डॉक्टर के ऑफिस से निकाला गया है और उसमें कुछ नियम सेट किए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो नियम अगर मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं तो धरना को लेके हैं, धरना प्रदर्शन को लेके हैं कि किस तरीके से अगर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे तो कितना फाइन लगाया जाएगा स्टूडेंट्स के ऊपर। दरअसल जेएनयू में हर बार किसी न किसी चीज को लेके छोटी से छोटी कोई अगर चीजें होती हैं तो उसको लेके धरना प्रदर्शन किया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से। एक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसमें वो अपनी बातें बोलते हैं, अपनी बातें रखते हैं। अब उसको प्रदर्शन करने के अलग अलग तरीके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ समय पहले अक्टूबर में एक वीडियो जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज के उसकी यहाँ से आई थी, जिसमें कि वीडियो में ये साफ साफ देखा जा सकता था कि कैसे कि जेएनयू की दीवारों पे एंटी इंडियन स्लोगन्स लिखे गए थे। उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई, कमेटी के बाद अब ये मैनुअल जाके रिलीज किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप कहीं पे स्टिकर्स लगाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 तक का फाइन हो सकता है। कैटेगरी वाइज इसे बांटा गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो ये सब इसमें कहा गया है और इसी में लेके अब हम जेएनयू के स्टूडेंट से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या चीज़ है, वो लोग क्या फील कर रहे हैं या वो लोग किस तरीके से आगे इसको देखना चाहते हैं, कि क्या स्टूडेंट्स इसको लेके सहमत हैं या वो कुछ और स्टेप बढ़ाएंगे इसको ठीक करने के लिए। इस तरीके के एक डिक्टोरियल फरमान जो है, जो मैनुअल जो नया आया है, ये पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ करने का कोशिश नहीं किया। इससे पहले फरवरी में भी ऐसे ही एक मैनुअल लेके आने की कोशिश किया था, बट वो क्योंकि स्टूडेंट्स ने उस तरीके से एक साथ रेसिस्ट किया तो वो अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन को वापस लेना पड़ा। तो जो ये कैंपस हम लोग जो हमेशा एक जेएनयू को लेके हम हमेशा एक चेरिश करते थे कि ये एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे डेमोक्रेसी, डिसेंट और डिस्कशंस का एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। बट आज के समय पे ऐसा हो रहा है कि इस यूनिवर्सिटी को लेके जितने भी डिसीजन है वो कोई भी डिस्कशन के बिना ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है। और ये जो नया मैनुअल है ये लेके आके बेसिकली इस कैंपस को पूरा जो है एक साइलेंस करने का कोशिश कर रहा है। हमारे संगठन का इसमें जैसे ही मैनुअल आया था हमने पूरा अच्छे से उसको पढ़ा है पॉइंट बाय पॉइंट, तो हमने अच्छे से पढ़ करके अच्छे से बाकी लोगों से भी डिस्कस करके बेसिकली इस मैनुअल का अगर हम इसका एसेंस देखें तो उसका एसेंस यही है कि इस जेएनयू के अंदर जेएनयू जिस बात के लिए जाना जाता है, वॉइस ऑफ डिबेट, डिसेंट, डिस्कशन के लिए, उन तमाम स्पेसिस को एक तरीके से खत्म करने की साजिश है। जितने भी प्रोग्रेसिव और एक ठीक ठाक माइंड सेट रखने वाले लोग हैं इस कैंपस के अंदर, जितने भी स्टूडेंट लीडर हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है, सब इस बारे में एक मत हैं। सबका कहना यही है कि ये जेएनयू के आवाज को, यहाँ पे जितने भी वॉइस ऑफ डिसेंट है सारी उसको दबाने की साजिश है। और अभी मतलब हम तो इस बात पे भी काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को भी एक अल्टरनेटिव मैनुअल जारी करना चाहिए कि जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जब 5-5 महीने से एडमिशन लोगों को हो गया है, उनको हॉस्टल देने में नाकामयाब है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना उस बात के लिए कि उनके ऊपर कितना फाइन होगा। पूरे तरीके से एकेडमिक काउंसिल को बाईपास किया गया है। जेएनयू टीए जो टीचर्स एसोसिएशन है उसमें भी कई सारे लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि एकेडमिक काउंसिल के अंदर इसको कोई नहीं लेके आया है। एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम इस वहम में नहीं रहना चाहिए कि वो इस तरीके की नोटिस कुछ भी उनके दिमाग में आएगा और वो रिलीज करेंगे और यहाँ के स्टूडेंट उसको चुपचाप सहन कर लेंगे। ये जो मैनुअल आया है वो मतलब एक तरह से वीसी के ऑफिस से एक तरीके से तुगलकी फरमान जारी किया गया है और उसमें बताया गया कि आप किसी तरीके से प्रोटेस्ट या फिर हमारे खिलाफ किसी तरह के कोई एक्टिविटीज करते हो तो आप पे फाइन इम्पोज किए जाएंगे, आपको रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। तो और ना ही उसमें कोई स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन था। जब वो चीजें फॉर्मेट कमेटी बनाई गई, कमेटी में कोई स्टूडेंट को नहीं रखा गया। हमारे लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म कर रहे हो और हमारा ही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो तो शायद उस तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। एक तरफ हमें नहीं सोचा जा सकता है, दूसरी तरफ अगर फाइन की बात की जाए तो एक तरफ उन्होंने बात कर रखा है कि अगर आप यहाँ पे किसी तरह का फ्रेशर ऑर्गेनाइज करवाते हो तो आपके पास 20,000 की फाइन लगा दी जाती है, सेमेस्टर से रेस्ट्रिकेट किया जाता है। दूसरी तरफ बोला जाता है कि अगर आप एंटी नेशनल या एंटी नेशन स्लोगन करते हो तो आपको 10,000 की फाइन दी जाती है। तो एक तरह से हमें लगता है कि वीसी के माइंडसेट को जानने की जरूरत है कि वो क्या सोच रही है इस बारे में। तो हमें लगता है कि ये जो तुगलकी फरमान दी गई है वाइस चांसलर के तरफ से, ये हम लोग बायकॉट करते हैं और उनको देते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दिए और वो इस चीज को फिर से समझ पाए। नए मैनुअल्स में जो पॉइंट लिखे गए हैं जैसे कि 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक का फाइन, हॉस्टल से 2 महीने के लिए निकाल देना, रेस्ट्रिकेट कर देना 4 सेमेस्टर के लिए, इन सब चीजों को लेके बच्चों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कैमरामैन मदन लाल के साथ मैं सक्षम शर्मा, मोजो स्टोरी।